प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ आते ही हर माँ के दिमाग में एक ही सवाल घूमता है, क्या मैं नॉर्मल डिलीवरी कर पाऊंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ये समझना कि नॉर्मल डिलीवरी लक या बॉडी टाइप पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि डेली रूटीन, मम्मी की प्रिपरेशन, बेबी की पोजीशन, मम्मी का कॉन्फिडेंस और प्रेगनेंसी के लाइफस्टाइल पर डिपेंड करती है। इसलिए आज हम एकदम सिंपल और इमोशनल तरीके से समझेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कैसे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है एक्टिव रहना, क्योंकि जब मम्मी पूरी प्रेगनेंसी में थोड़ा सा वॉक करती हैं, घर के सिंपल काम करती हैं, स्टेयर्स कामली चढ़ती उतरती हैं या लाइट एक्सरसाइज करती हैं, तब पेल्विक मसल स्ट्रांग होती है, बेबी नेचुरली नीचे आता है और डिलीवरी पाथवे स्मूथ हो जाता है। डॉक्टर्स कहती हैं कि रोज के 20 से 40 मिनट वॉक आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को डबल कर देती हैं, क्योंकि बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, स्टेमिना बढ़ता है और लेबर जल्दी प्रोग्रेस होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पेल्विक ओपनिंग एक्सरसाइज, जैसे कि बटरफ्लाई पोज हो गया, स्क्वाट्स हो गए, कैट कैमल स्ट्रेच हो गया, साइड ल्यूंग्स। ये सब पेल्विस को ओपन करते हैं, इससे बेबी का हेड डाउन पोजीशन में आने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। बटरफ्लाई पोज तो नॉर्मल डिलीवरी का मैजिक एक्सरसाइज माना जाता है, क्योंकि ये हिप्स और पेल्विक एरिया को नेचुरली फ्लेक्सिबल बनाता है। हमेशा डॉक्टर से अप्रूवल लेना ज़रूरी होता है। तीसरी चीज़ होती है सही ब्रीदिंग एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, स्लो ब्रीदिंग एक्सरसाइज। लेबर की ब्रीदिंग कैसी होती है, ये सब दर्द को हैंडल करना इजी बनाता है और मम्मी पैनिक नहीं होती। जब मम्मी कामली सांस लेती है तो बेबी को ऑक्सीजन मिलते रहता है और लेबर स्मूथ आगे बढ़ता है। तो आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज को करना और समझना बहुत ज़रूरी है। जब मम्मी पैनिक करती है तो मसल जो होती हैं वो देखिए टाइट हो जाती हैं और लेबर जो है स्लो हो जाता है, इसलिए ब्रीदिंग ही डिलीवरी का सबसे बड़ा टूल होता है। चौथी चीज़ होती है हेल्दी और कंट्रोल्ड डाइट, क्योंकि प्रेगनेंसी में अगर शुगर ज़्यादा हो, वेट ज़्यादा बढ़ जाए या बेबी का वेट नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हो जाए तो नॉर्मल डिलीवरी टफ हो जाती है। इसलिए हाई फाइबर फूड जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल, ओट्स, दलिया, स्प्राउट्स और इनफ वाटर लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्दी डाइट मम्मी को लाइट रखती है और कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करती है और बेबी का वेट हेल्दी रेंज में रहता है, जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए परफेक्ट होता है। पांचवी चीज़ होती है स्ट्रेस फ्री माइंड, क्योंकि स्टडीज़ कहती हैं कि जितना मम्मी स्ट्रेस लेगी लेबर उतना ही स्लो होगा और जितना मम्मी पॉजिटिव होगी लेबर उतना ही स्मूथ होगा। फियर नॉर्मल डिलीवरी का सबसे बड़ा एनिमी होता है और कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा फ्रेंड। आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, पॉजिटिव स्टोरी सुनिए, रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनिए और अपने आप को बोलिए कि माई बॉडी इज रेडी फॉर द नॉर्मल डिलीवरी, माई बेबी इज रेडी, सो आई कैन डू दिस। ये सब माइंड को पीसफुल बनाते हैं और डिलीवरी नेचुरल वे में करने में हेल्प करते हैं। छठी चीज़ होती है डॉक्टर के पास चेकअप को सीरियसली लेना, क्योंकि बेबी का हेड डाउन पोजीशन नॉर्मल डिलीवरी का बैकबोन होता है। अगर बेबी ब्रीच हो तो कुछ एक्सरसाइज पोजीशन और डॉक्टर की गाइडेंस से बेबी को हेड डाउन पोजीशन में आने में हेल्प मिल सकती है। तो रेगुलर चेकअप्स में आपको बेबी की पोजीशन, फ्लूइड लेवल, वेट, इन सब का आइडिया मिलता है और आप टाइमली करेक्शन कर सकती हैं। साथ ही ड्यू डेट के पास जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं, डॉक्टर आपके सर्विक्स की ओपनिंग को मॉनिटर करते हैं, जिससे पता चलता है कि लेबर नेचुरली ओपन हो रहा है या नहीं। सातवीं चीज होती है सही पोस्चर और सिटिंग पोजीशन, लाइक लेग्स फोल्ड करके सिटिंग, बटरफ्लाई पोजीशन, क्रॉस लेग सिटिंग, ऑल फोर पोजीशंस। ये सब बेबी को नीचे आने में हेल्प करती हैं। ज़्यादा लंबा टाइम बेड पर स्ट्रेट पड़ी रहना बेबी की मूवमेंट को स्लो कर देता है और हेड डाउन पोजीशनिंग में टाइम लगता है, तो इसलिए हमेशा एक्टिव रहिए। आठवीं चीज़ होती है ग्रेविटी का यूज़, मतलब जितना हो सके अपराइट रहना, वॉक करना, स्लो स्क्वाट करना, बर्थिंग बॉल पर सिट करके रहना। ये सब पोजीशन बेबी को नेचुरली नीचे की ओर पुश करती हैं, जो कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज करता है। बर्थिंग बॉल एक प्रेग्नेंट लेडी का बेस्ट फ्रेंड माना जाता है, क्योंकि इस पर जेंटल बाउंसिंग और हिप रोटेशन से बेबी इजीली एंगेज होता है। नौवीं चीज़ होती है लेबर के रियल साइंस को समझना, क्योंकि वाकई में होता ये है कि पानी की थैली फट जाती है और कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं और मम्मी पैनिक हो जाती है।
जब मम्मी पैनिक करती है तो मसल्स टाइट हो जाती हैं और सर्विक्स धीरे से ओपन होता है। लेकिन अगर मम्मी रेडी होती है और जानती है कि कॉन्ट्रैक्शंस कैसे फील होते हैं, कब हॉस्पिटल जाना है, कैसे सांस लेनी है, तो लेबर नेचुरली फास्ट होता है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है अपना सपोर्ट सिस्टम, खासकर कि हस्बैंड को अपने क्लोज रखना या कोई भी पर्सन जो आपके क्लोज हो आपको पॉजिटिव बनाए रखे, लेबर के दौरान मम्मी को करेज दे। तो इन लोगों को आपने अपने साथ रखना है। अपने बेबी के साथ इमोशनल कनेक्शन बनाए रखना ज़रूरी है। जब मम्मी अपने बेबी से बात करेगी, कहेगी कि हम दोनों मिलकर ये कर सकते हैं, मुझे भरोसा है तुम पर, तो मम्मी की बॉडी नेचुरली रिलैक्स होगी और डिलीवरी स्मूथ प्रोग्रेस करती रहेगी। देखिए फ्रेंड्स, हर माँ ये कर सकती है, बस थोड़ा कॉन्फिडेंस, थोड़ी तैयारी और थोड़ा पेशेंस आपको चाहिए।